नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं की श्रृंखला में चौथे तंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का शीर्षक है आजमाए को आजमाना। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। अब उसके साथ धूसरक नाम का एक गीदड़ भी उसकी सेवा कार्य के लिए रहता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा, तब उसके शरीर में कई घाव हो गए। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी, जिसके लिए एक कदम भी चलना कठिन हो गया था। अब जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। तो एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा कि तू किसी शिकार की खोज करके यहाँ पर ले आ, मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा और फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। अब गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहाँ उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोपलें खाते हुए देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दियो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगनी पुत्र क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, पानी भी खूब सारा है, जलाशय पास में ही है, यहाँ पर आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। तो लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं, वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। तो गीदड़ बोलता है, मामा ऐसा ना कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्दभ पति को लेकर आओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। भाई गधी भी मिल जाएगी। अब गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वो उसी वन प्रदेश में जा पहुंचा जहाँ पे भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था। अब शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा कि तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, गधा भी उसके फंदे से बच भागता है, क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इसी पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता। तो गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे मैं तुम्हारे पास लाता हूँ, ये प्रहार खाली ना जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर भागा है वो अब कैसे आएगा, किसी और पर घात लगाओ। इन बात तो गीदड़ बोलता है, तुम इन बातों में दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चल रहा है। तो गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगनी सुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वो कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठ बैठा था, जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, गर्दभी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहाँ से भाग आए। वो गधी थी, तुम्हारा आलिंगन करना चाहती थी, तुमने देखा भी नहीं और भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वो कहती है कि यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा फिर उसके साथ जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई
तो भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे, दिल भी निकला हुआ था। तो क्रोधित होकर गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे झूठा क्यों किया? तो गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा ना कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो ये एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने मिल बांट कर गधे का भोजन किया। अब कहानी कहने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि मूर्ख, तूने भी मेरे साथ छल किया था, किंतु दंभ के कारण तेरे मुंह से सच्ची बात निकल गई। दंभ से प्रेरित होकर जो सच बोलता है वो उसी तरह पदच्युत हो जाता है जिस तरह युधिष्ठिर नाम के कुम्हार को राजा ने पदच्युत कर दिया था, पद से हटा दिया था। तो मगर ने पूछा, युधिष्ठिर कौन था? तब बंदर ने उसको युधिष्ठिर की कहानी सुनाई। अब वो युधिष्ठिर की कहानी क्या थी, इसको अगले एपिसोड में सुनिएगा। मित्रों, कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरी कहानी को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को अवश्य सुनाइएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।